Dear all students, in this class I discuss domain and range of some useful function. Some useful function. That is, जो यूजफुल फंक्शन है, जिस टाइप का फंक्शन मैं ऐसे टेबल बना रहा हूँ, देख लो। नंबर 1 फंक्शन मैं लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ मैं डोमेन दे रहा हूँ, ये डोमेन है, और यहाँ मैं रेंज दे रहा हूँ, ये रेंज है। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए उसका डोमेन टोटल रियल नंबर है, टोटल रियल नंबर है। और रेंज क्या है ना, रेंज इफ डिग्री आर होगा, रेंज भी आर होगा, ब्रैकेट में लिखो इफ डिग्री इज ऑड डिग्री होगा, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री ऑड होगा तो ऑल रियल नंबर होगा, और पॉलिनोमियल का डिग्री इवन होगा एंड सबसेट ऑफ आर if डिग्री इज इवन। डिग्री जब इवन होगा पॉलिनोमियल का, तब आर नहीं, टोटल आर नहीं होगा, आर का सबसेट कुछ होगा, रियल नंबर का सबसेट कुछ होगा। टू में पॉलिनोमियल के बाद रैशनल फंक्शन का डोमेन टोटल रियल नंबर ही होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज 0। ऑल रियल नंबर लिख देते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट फॉर व्हिच डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, एक्सेप्ट फॉर व्हिच डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। दैट्स मीन नीचे सपोज x + 1 है, x + 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1, ऑल रियल नंबर बट -1 नहीं आएगा, ठीक है। नीचे सपोज किसी रैशनल फंक्शन है, सपोज x² + 2 बाई x, तो ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन रैशनल टाइप का फंक्शन है। तो ये फंक्शन में ये x का वैल्यू सपोज x -1 दिया है, x -1 है, तो x -1 को 0 करो, x का वैल्यू क्या आएगा 1, मतलब ये ऑल रियल नंबर होगा 1 छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, x 1 छोड़ के जो होगा वही होगा। उसका रेंज क्या होगा ना, डिपेंड ऑन पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन, डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन है, उसका पर्टिकुलर जो होगा, पर्टिकुलर सच टाइप, बहुत सारे टाइप है, उस टाइप के लिए अलग अलग उसका रेंज होगा। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन सच टाइप ऑफ फंक्शन a⁴x वेयर a ग्रेटर देन 0, इस टाइप का फंक्शन जो होता है, इस टाइप का फंक्शन में जो डोमेन मतलब x का वैल्यू ऑल रियल नंबर होता है, क्या होता है ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज क्या होगा ना, पावर में है तो ऑलवेज क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 है तो ऑल रियल नंबर है, तो ये रेंज हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, रेंज होगा 0 to इनफाइनाइट, 0 से जाएगा इनफाइनाइट तक। a ग्रेटर देन 0 x का वैल्यू कुछ पुट करो, कुछ भी पुट करो, a ग्रेटर देन 0 5, सपोज 5 टू द पावर -2 क्या होगा 1/25, वो भी 0 से थोड़ा हो रहा है, दैट्स मीन नेगेटिव नहीं आएगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, 0 to इनफाइनाइट, ऑल ओवर 0 to इनफाइनाइट, 0 भी नहीं आएगा। उस सब फंक्शन नंबर लॉगरिदम फंक्शन, दैट इज लॉग फंक्शन, लॉगरिदमिक
लॉगरिथमिक फंक्शन सच टाइप ऑफ फंक्शन log x बेस a, log x बेस a कहते हैं, बेस ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 नहीं हो सकता है, और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, फ्रैक्शन हो सकता है बट नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो इस टाइप का होगा फंक्शन, तो उसका है 0 to इनफाइनाइट है उसका डोमेन, मतलब ऑलवेज x का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, 0 से नहीं, 0 छोड़ के और ज़्यादा जो पॉजिटिव है वो लेना है। तो इसमें रेंज क्या देगा ना, ऑल रियल नंबर देगा, रेंज ऑल रियल नंबर देगा, ये लॉग फंक्शन। नेक्स्ट लॉग फंक्शन के बाद और एक है मॉड्यूलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सब है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो है, आइडेंटिटी के लिए भी ये होगा रियल नंबर, आइडेंटिटी का रियल नंबर होगा और इधर भी रियल नंबर होगा। नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन, नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ हो जाएगा नीचे 6, दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस के लिए भी जैसे मॉड एक्स जैसे होता है, यहाँ भी ऑल रियल नंबर होगा बट वहाँ पॉजिटिव देगा, और 0 टू इनफाइनाइट मतलब 0 भी हो सकता है, ऑलवेज मॉड वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये क्या सच टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन होता है mod x बाई एक्स होता है सिग्नम फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन है सिग्नम, दैट इज mod x बाई एक्स व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू, ये होता है सिग्नम फंक्शन। इसके लिए भी डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होते, 3 तो वैल्यू देता है, -1 0 1, ये 3 तो वैल्यू आता है। देख लो कैलकुलेशन करके कुछ भी पुट करो, इधर -1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, x का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर ले लो, यही आएगा। नेक्स्ट है सिग्नम के बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बॉक्स एक्स से लिखते हैं, बॉक्स एक्स कहते हैं। इसमें भी ऑल रियल नंबर होता है डोमेन, बट सेट ऑफ द यहाँ होता है इंटीजर का सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर होता है, इंटीजर्स आई भी लिख सकते हैं इसको। मतलब यहाँ जो फैक्ट एक्चुअली बॉक्स एक्स जो होता है, बॉक्स के अंदर कुछ भी नंबर दे दो, सपोज 1.2 दे दिया, वो इंटीजर कर देगा, 1 कर देगा, बिकॉज 1.2 को ऐसे लिखते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट कहते हैं इसलिए क्योंकि ये लोअर से ग्रेटेस्ट होगा, 0 -1 -2 लोअर करें, लोअर कैसे देखो, ये 1.2 जो है, 1.2 का जो लिस्ट मतलब लेफ्ट हैंड में जितना इंटीजर है उससे जो ग्रेटर है वही होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस टाइप का था, ये था, ये इस क्लास में हुआ है डोमेन एंड रेंज, ये लिख के रखो, ये काम में आएगा। ये नेक्स्ट हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।